क्या है ये? कोई मानता है। किसके लिए लाई है ये आपने? एक काना की होती है। कान्हा जी के लिए लाई है, राखी उसमें। तो हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो आज है रक्षाबंधन और मेरी तरफ से मेरे सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। घर तो नहीं जा पाए, चलो फिर भी तो यहाँ मैं लग पड़ी थी अपने काम में। मैंने सोचा कि पहले मैं अपना बाहर का जो झाड़ू पोछे वाला और सफाई वाला काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक ही बार में किचन में लगूंगी, क्योंकि किचन में फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए यहाँ पे मैं लग पड़ी थी। इनकी यूनिफॉर्म थी ना, वो फ़ोल्ड करके मैंने जो है हैंगर में रख के अंदर अलमीरा में रखती थी। उसके बाद मैंने यहाँ से जल्दी से अपना जो है रूम भी साफ़ कर लिया था, चादर अच्छे से झाड़ के। इसको मैंने अमरूद काट के दे दिया था और बिठा दिया था ताकि ये आराम से एक जगह बैठी रहेगी ना, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया जल्दी से और फिर मैं चली गई फ्रेश होके किचन में। आज मैं बनाने वाली थी पूरी, चावल, खीर, चावल की खीर, कस्टर्ड, पनीर, ये सब कुछ चीज़ें मैं बनाने वाली थी। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि जब मतलब राखी आएगी तो मैं ये बनाऊँगी, क्योंकि यार चलो घर तो नहीं जा पाए हम, 2 साल हो गए मेरे को भी घर गए हुए। फील तो होता है, पर वही है ना कि अगर एक फ़ौजी जो होता है वो अपने परिवार से अगर वो दूर होता है, तो जो फ़ौजन होती है वो भी अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो जैसा भी था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर काफ़ी अच्छे से जो है वो राखी सेलिब्रेट की। बाकी प्यार जो है ना वो दिलों में होना चाहिए। धागे तो कहते हैं ना कि कच्चे भी होते हैं, बस दिलों का प्यार जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो मैं तो भगवान जी से बस यही प्रे करूँगी कि वो हम सब भाई बहनों का प्यार जो है वो ऐसे ही बना के रखे, साथ ऐसे ही बना के रखे। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे जो है ना वो आटा गूंद लिया था। ये मैडम फिर से आ गई थी कि मुझे अमरूद काट के दे दो, तो मैंने इसको अमरूद काट के दिया। और उसके बाद साथ के साथ मैंने जो है ना अपने चावल बना लिए थे। मैं चावल पहले इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे खीर भी बनानी थी, और खीर मैं जो है ना वो पके हुए चावलों की ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला रेडी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने कस्टर्ड के लिए दूध चढ़ा दिया था। आज मैं जो है ना कस्टर्ड भी बनाने वाली थी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में जो है ठंडा दूध ले लिया था, क्योंकि कस्टर्ड जो घोलना होता है ना वो ठंडे दूध में ही घुलता है। तो आप जितना आपको दूध लेना उस हिसाब से जो आप अपना कस्टर्ड ले सकते हो। उसके बाद जितना मेरा दूध था उस हिसाब से मैंने कस्टर्ड लेके उसको अच्छे से जो है वो घोल लिया था। घोलने के बाद फिर मैंने उसको जो दूध उबल रहा था उसमें डाल दिया। आपको चेक कर लेना होता है कि अगर दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो यानी कि आपका कस्टर्ड बन गया है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे अगर वो थोड़ा सा पतला है तो आप जो है थोड़ा सा कस्टर्ड जो है और घोल के उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि जो आपका कस्टर्ड है अच्छे से गाढ़ा हो जाए और अच्छे से बन जाए। इधर जो है मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो गया था और दूसरी तरफ जो है मेरे चावल भी बन गए थे। मैं चावल हमेशा पतीले में बनाती हूँ। मेरे पतीले में बनाने का यही रीज़न है कि मुझे उसमें बहुत अच्छे लगते हैं बनाए हुए चावल, ऐसे बिल्कुल दाना दाना जो है चावल बनते हैं। उसके बाद जो है मैंने थोड़े से चावल जो है ना वो खीर में डालने थे, इसलिए मैंने दूध में उसको डाल दिया। पके हुए चावलों का ये होता है कि एक तो आपकी गैस की बचत हो जाती है, दूसरे जो है खीर जो है वो जल्दी बन जाती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें बादाम, काजू और हरी इलायची जो है ना वो कूट के जो है डाल दी थी इसमें टेस्ट ज़्यादा बनाने के लिए। सबसे बुरी बात पता है क्या होती है कि आप खाना बना रहे हो और आपकी गैस खत्म हो जाए। मेरी गैस खत्म हो गई यार, मेरी खीर भी नहीं बनी थी अभी। ये मुझे बोल भी रहे थे मुझे याद करवाना कि गैस भरवानी है। मैं इनको बोलती रहती हूँ गैस भरवानी, सुनते ही नहीं है ये। अभी कर रहे हैं कॉल, मैं पहले इनका कॉल पिक कर लेती हूँ। मेरे चावल, खीर भी आधी बनी थी, कस्टर्ड ये बन गया है। बस सब्जी और पनीर और पूरी रह गई थी बनने वाली। अभी मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला सिलेंडर दे जाओ आके, मेरे को खाना भी बनाना है। फिर टाइम भी हो रहा है, अब 11:30 हो गए हैं। तब तक हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी रेस्ट। उसके बाद ये आए और ये मुझे सिलेंडर लगा के दे के गए थे। आज दूसरा पंगा मेरे साथ ये हो गया कि हमारा जो है ना किचन का नलका वो ख़राब हो गया था, जिस वजह से मुझे बाथरूम से पानी ला के जो बर्तन साफ़ करने पड़ रहे थे। और मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी ना इस तरह से बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि मुझे इस तरह से बर्तन साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर जैसे तैसे मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। यहाँ पर जो है मेरी खीर बन गई थी। मैंने ना इसमें
थोड़ा सा केसर भी डाल दिया था। कहते हैं कि केसर से एक तो खीर का कलर अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया था, तो मैं इसमें डाल रही थी फ्रूट्स। एप्पल डाले थे, और अनार डाले थे, और ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे जो मेरे पास थे। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से हिलाकर जो है वो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ मैं रेडी कर रही थी अपनी सब्ज़ी। पनीर को मैंने जो है वो फ्राई कर लिया था, और तड़का भी मैंने जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। आज मैं बनाने जा रही थी लबाबदार पनीर, जो कि अमन का फेवरेट है। ऑलमोस्ट जब भी कोई ऐसा त्यौहार होता है तो अमन यही बोलते हैं कि यही चीज़ बना, लबाबदार पनीर ही बना। तो इसलिए आज मैं अभी वही बना रही थी। वही है कि खाना तो हम लोगों ने ही होता है खाना, लेकिन बस भगवान को भोग लगाकर खाने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपनी किचन साफ़ की। अब मेरी बस पूरियाँ रह गई थी बनाने वाली, और जो थे चावल थे उनको पनीर पुलाव की तरह बनाना था, वो रह गया था बनाने वाला। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, और अमन भी जो है आ गए थे। यहाँ मैं और मुक्कू रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फौजी साहब का जो है रिएक्शन कैप्चर करते हैं कि उनको कैसा लगता है हम लोगों को देख कर, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऐसे रेडी होते नहीं हैं। तो देखिए फौजी साहब के रिएक्शन। Lalu Mama, Papa Mama Papa Mama Mama. अमन भी फ्रेश हो गए थे। उसके बाद बारी थी अब राखी बांधने की, क्योंकि 1:30 बज चुका था। आज की राखी जो है वो 1:30 बजे बननी थी, तो इसलिए हम लोग अमन का वेट कर रहे थे। और मैंने भी जहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी। मेरा नोनू, मेरे कान्हा जी सब तैयार थे। अब बारी थी बस कान्हा जी को राखी बांधने की। Kita kanan dikit, lawahin dulu. Iya, pagod. Ganun. Ganun ठीक है, हैंड को बांध दिया रखी, ठीक है। शिकाना खुद उड़ेगा, फिर मैं इसको राखी बांध रहे हो? वाओ। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण। वो ग्रहण करो, वो ग्रहण करो। कान्हा जी को दो, शाबाश। बोलो खा लो कान्हा जी। खा लो। और एक को ये ऐसे पकड़ो, ये और ले लो, आप भी ले लो। भोग लगा नहीं कान्हा जी को, और वो कह रही है मुझे खाना पहले। ये देखो, अब आप खा लो। ये दीदी ने खा। आपको भी राखी बनना है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छे मुआशा का तुमने रोका। रुको मैं दे रहा हूँ। ये पकड़। इधर कुछ नहीं होता, फिर गांड का कुछ नहीं होता, दिखा लगे और खींचो। खींचो इसको, खींचो। हाँ खींचो। मैं शामी महादेव की बनने के अंदर। वो खाला आपका ना मेरा लुढ़ाने खा गई। उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। एक तरफ मैंने जो है अपने पनीर पुलाव रेडी कर लिए, और दूसरी तरफ जो है मैंने अपनी
पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा था कि ये आएंगे तो उसी टाइम जो है वो गरम गरम पूरियाँ निकालेंगे, ताकि गरम गरम जो है वो कान्हा जी को अच्छे से भोग लगा दें। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपने पूरियाँ और जो है पुलाव जो है वो रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए जो है, उसके बाद मन ने पूरे श्रद्धा भाव से कान्हा जी को और सभी को जो है वो भोग लगाया। और हम सब ने यही प्रार्थना करी कि चाहे हम अपने भाई बहनों से दूर हैं, लेकिन उनके साथ हमारा जो प्यार है, अपनापन है, वो हमेशा कान्हा जी जो है ऐसे ही बनाए रखें, और हम पे भी जो है हमारी कृपा, आप अपनी कृपा जो ऐसे ही बनाए रखें। इन्नी मेहनत की पहला कराए पर क्या बना हेलो